नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपके पास ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो आपके पास क्या कि कोई सर्कल है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सबटेन ऑफ एंगल 120 डिग्री। एंगल कितना है ये? 120 डिग्री है कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है? एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपको निकालना है, यानी ये पार्ट आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोरेस्पॉन्डिंग में अगर आपके पास निकालना होता है तो आपके पास क्या होता है कि आप जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें से किसका ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, जिससे आपके पास क्या आ जाता है? सेगमेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है? सर्कल यूज ऑफ पाई 3.14 और √3 है वो क्या यूज करना है? 1.73। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड के। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके पास क्या देखो, आपको कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इन 12 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा कितना है? 120 डिग्री है। तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है ये ट्राइंगल का एरिया। क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल नहीं सॉरी सेक फिर माइनस कर दूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या होता है? पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपको? 3.14, यानी 3.14 इंटू आर कितना आपके पास? 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 120 अपॉन 360। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12, 12 3 जा और 3 4 जा 12, यानी आपके पास आ गया 3.14 इंटू 48, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.14 इंटू 48, तो आपके पास आ गई 150.72। 150.72। अब देखो ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना तो ट्राइंगल के एरिया में आपको क्या करना है? क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जिसके ऊपर एंगल बना होता है वो क्या होता है आपके पास? बी, बेस यानी आधार होता है, और ये क्या होता है? लंब होता है। तो आपके पास किसके? लंब के और इसके, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू आपको क्या चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये अगर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। देखो कि सर आपने तो कहा था कि 60 डिग्री अगर एंगल आएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या हो जाएगा कि √3/4 साइड स्क्वायर होगी। बेटा हम उसके लिए नहीं कर रहे, ट्राइंगल तो हम कंप्लीट ही ले रहे हैं। देखो 120 डिग्री, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या कि न तो बेस है और न ही क्या है? हाइट है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब मेरे पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए? ए बी की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी मेरे पास ओ सी की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर इस फॉर्मूले को आगे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ सी, यानी मेरे पास ओ बी की भी वैल्यू होनी चाहिए और किसकी? ओ सी की भी। तो देखो इन ट्राइंगल आपके पास देखते हैं, ट्राइंगल में देखो आपके पास क्या है? इन ट्राइंगल यहाँ पे साइड में कर देता हूं। इन ट्राइंगल ओ ए सी में देखो आपके पास क्या है? बेस बी अपॉन एच क्या होता है बेटा? बी अपॉन एच होता है आपका कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोस 60 डिग्री इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? निकालनी है,
यानी OC, और H की वैल्यू कितनी है 12, तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 1/2 इक्वल टू OC, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, अपॉन में 12, तो OC इक्वल टू कितना आ गया 6, क्योंकि 12/2 कितना आ गया 6। अब दूसरा इसी में मैं निकालता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू क्या होगा P/H। P क्या है बेटा, P की वैल्यू है आपके पास AC, AC/12, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 इक्वल टू AC/12 है। तो आपके पास AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6√3, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा √3 × 12/2 यानी 6। ये किसकी वैल्यू आ गई AC की, जबकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए AB की, तो AB इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा AB इक्वल टू 2AC, यानी मेरे पास आ जाएगा 2 × 6√3, तो आपके पास आ गया 12/3। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 का 1/2 AB देखो कितना है 12/3, AB है मेरे पास 12/3 × 6, तो यहाँ से क्या हो गया 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 36√3, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो 36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे 1.73, तो 1.73 यानी आपके पास आ जाएगा 62.28। ठीक है, अब मेरे को एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी माइनर सेक्टर में इसकी बात कर रहा हूं, ये इसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करूंगा मैं ट्राइंगल का, ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, किसका OAB का, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 150.72 माइनस 62.28, ये कितना आ जाएगा 150.72 माइनस 62.28, तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।